इंडिया में मेडिसिन में करियर बनाने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या NEET एक बहुत बड़ा गेटवे है। यह परीक्षा एस्पिरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाती है। लाखों एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए यह गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट सिक्योर करने का एकमात्र रास्ता है। हर साल हजारों छात्र इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। NEET के साथ इतना ज्यादा प्रेशर जुड़ा हुआ है क्योंकि एप्लीकेंट्स की बहुत बड़ी संख्या के मुकाबले सीट्स बहुत कम होती हैं। यह कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कई स्टूडेंट्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से यह हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट स्कैम्स और मैल प्रैक्टिसेस का अड्डा बन गया है जो अनगिनत स्टूडेंट्स के सपनों पर एक काला साया डालता है। इन स्कैम्स ने न केवल छात्रों के मनोबल को गिराया है बल्कि उनके भविष्य को भी अनिश्चित बना दिया है। साल 2024 में NEET स्कैम्स में एक चिंताजनक वृद्धि देखी गई जिसने वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया और परीक्षा की इंटेग्रिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। छात्रों और अभिभावकों के बीच यह चिंता और भी बढ़ गई है। इंपर्सनेशन रैकेट्स से लेकर क्वेश्चन पेपर लीक्स तक स्कैम्स ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा की नींव हिला दी है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं जिन्हें तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज न केवल डिजर्विंग स्टूडेंट्स के भविष्य को खतरे में डालती है बल्कि एजुकेशन सिस्टम में जनता के विश्वास को भी कम करती है। छात्रों का विरोध और उनकी आवाजें इस बात का प्रमाण है कि वे एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली की मांग कर रहे हैं। ये ऐसे 2024 NEET स्कैम्स के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, उनके मोडस ऑपरेंडाई और दूरगामी परिणामों की जांच करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये स्कैम्स कैसे ऑपरेट करते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन इश्यूज की गहराई को समझकर हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सॉल्यूशंस को लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली के लिए भी आवश्यक है। NEET की इंटेग्रिटी एक फेयर और इक्विटेबल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए पैरामाउंट है। यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये समय सिस्टेमिक फ्लॉज को दूर करने और आकांक्षी डॉक्टरों के भविष्य और हमारे देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दोषियों को अकाउंटेबल ठहराने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे स्कैम्स दोबारा न हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। छात्रों की मेहनत और समर्पण को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां वे बिना किसी डर के अपनी परीक्षा दे सकें। यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके सपनों की ओर एक कदम है। अभिभावकों का समर्थन और उनकी उम्मीदें भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने बच्चों के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक सिक्योर और फेयर NEET एग्जाम सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब छात्र अपनी मेहनत का फल पाते हैं और सफलता का जश्न मनाते हैं तो यह न केवल उनकी जीत होती है बल्कि पूरे समाज की जीत होती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जो उनके जीवन को बदल देता है और उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर एस्पायरेंट को एक निष्पक्ष मौका मिले और वे अपने सपनों को साकार कर सकें। यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का भविष्य है। NEET को परेशान करने वाले सबसे प्रेवलेंट और अलार्मिंग स्कैम्स में से एक है इंपर्सनेशन रैकेट। इस एलैबोरेट स्कीम में एक्चुअल कैंडिडेट्स की जगह परीक्षा देने के लिए हाईली स्किल्ड इम्पोस्टर्स को हायर करना शामिल है। ये इम्पोस्टर्स, जो अक्सर खुद मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मोटी रकम का लालच देकर फंसाए जाते हैं और सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। यह रैकेट एजेंट्स के एक नेटवर्क के जरिए काम करता है जो वेल्थी स्टूडेंट्स को विलिंग इम्पोस्टर्स से जोड़ते हैं। फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और इम्पोस्टर के अपीयरेंस को कैंडिडेट की फोटोग्राफ से मैच करने के लिए बहुत मशक्कत की जाती है। यह एलैबोरेट शरेड परीक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। परिणामों की ऑथेंटिसिटी और फ्रॉडुलेंट तरीकों से सीट सिक्योर करने वालों की योग्यता पर संदेह पैदा करता है। इंपर्सनेशन रैकेट का इम्पैक्ट उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है जो NEET की तैयारी के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और त्याग पर कुछ लोगों के धोखे का साया पड़ जाता है जिससे अन्याय और मोहभंग की भावना पैदा होती है। एक और बड़ा स्कैम जिसने हाल के वर्षों में NEET को प्लेग्ड किया है वह है क्वेश्चन पेपर्स का लीक होना। यह समस्या केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक रिकरिंग इश्यू बन गई है जो हर साल हजारों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। ये लीक्स प्रिंटिंग प्रेसेस से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक विभिन्न चरणों में होते हैं जो सिस्टम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में वल्नरेबिलिटीज को उजागर करते हैं। कई बार
ये लीक्स उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिससे यह और भी चैलेंजिंग हो जाता है कि इन्हें रोका जा सके। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, जिनके अक्सर एग्जामिनेशन सिस्टम के भीतर कनेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स तक पहुंच हासिल कर लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर सर्कुलेट करते हैं। ये ग्रुप्स सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ देना और भी मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन पेपर लीक्स के कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी होते हैं। वे एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बनाते हैं, जिससे लीक्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंच रखने वालों को अनुचित लाभ मिलता है। ये न केवल उन छात्रों के लिए अनफेयर है जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, बल्कि यह पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को भी खतरे में डालता है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जो पूरी तरह से अपनी मेहनत और योग्यता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें नुकसान होता है। उनका सीट सिक्योर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये उनके सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे वे अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए भी हतोत्साहित हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर लीक्स एग्जामिनेशन प्रोसेस में जनता के विश्वास को कम करते हैं। NEET की क्रेडिबिलिटी खराब होती है, परिणामों की वैलिडिटी और सिलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस पर संदेह पैदा होता है। जब लोग एग्जामिनेशन सिस्टम पर विश्वास खो देते हैं, तो यह पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम के लिए हानिकारक होता है। ट्रस्ट के इस नुकसान का मेडिकल प्रोफेशन के लिए गंभीर इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि यह फ्यूचर डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस पर एक साया डालता है। जब डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठते हैं, तो यह पेशेंट केयर और हेल्थ केयर सिस्टम की ओवरऑल क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस इश्यू को गंभीरता से लें और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। NEET के इर्द गिर्द कोचिंग इंडस्ट्री हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। यह ग्रोथ कई फैक्टर्स के कारण हुई है, जिनमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बढ़ती संख्या और मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की चाहत शामिल है। जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने और उन्हें तैयार करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम करता है, जो अक्सर क्रिमिनल एक्टिविटी की सीमा पर होता है। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में डालते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये कोचिंग माफिया स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की एस्पायरेशंस का शोषण करते हैं, इनइक्वालिटी के साइकिल को बढ़ावा देते हैं। वे स्टूडेंट्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के जाल में फंसाते हैं, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ता है। कई कोचिंग सेंटर्स गारंटीड सक्सेस का दावा करते हैं, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं। ये प्रॉमिसेस अक्सर हॉलो होते हैं और स्टूडेंट्स को फॉल्स होप देते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। वे लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त करने, अधिकारियों को ब्राइब देने और यहाँ तक कि इम्पर्सनेशन रैकेट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने जैसे संदिग्ध कामों में लिप्त हैं। ये एक्टिविटीज न केवल अनएथिकल हैं, बल्कि इलीगल भी हैं और एजुकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को खतरे में डालती हैं। एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स अक्सर इन प्रॉमिसेस से लालच में आ जाते हैं और अपने लेस प्रिविलेज्ड काउंटरपार्ट्स पर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। ये डिस्पैरिटी एजुकेशन सिस्टम में एक गहरी खाई पैदा करती है, जिससे सोशल मोबिलिटी और इक्वालिटी पर असर पड़ता है। कोचिंग माफिया NEET के इर्द गिर्द इंटेंस प्रेशर और कंपटीशन का फायदा उठाता है। यह प्रेशर स्टूडेंट्स को अनहेल्थी कंपटीशन में धकेलता है, जिससे उनकी एकेडमिक और पर्सनल लाइफ दोनों प्रभावित होती है। वे स्टूडेंट्स में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। गारंटीड सक्सेस के झूठे वादे के साथ उन्हें अपने महंगे प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए मजबूर करते हैं। यह फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालती है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। यह एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को चौड़ा करता है, क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच में असमानता को और बढ़ाता है। यह सिस्टम मेरिटोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को कमजोर करता है और केवल उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं। इस सिस्टम को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बढ़ावा दें। हमें ऐसे पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस की ज़रूरत है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और रेगुलेट कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स का शोषण न हो सके। साथ ही हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी जागरूक करना होगा कि वे अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस के जाल में न फंसें और सही जानकारी के आधार पर डिसीजंस लें। एजुकेशन का उद्देश्य केवल एग्जाम्स में सक्सेस पाना नहीं, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना होना चाहिए। एक बैलेंस्ड और फेयर एजुकेशन सिस्टम ही समाज में ट्रू इक्वालिटी और जस्टिस को बढ़ावा दे सकता है। हमें मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और वे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें।